नमस्कार, मैं राजेश कुमार। अभी मैं प्रयागराज के सिंगेरपुर आश्रम। आज हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और कुछ यहाँ पे जो घाट पे बैठे हुए लोग हैं, पुरोहित हैं, जानकारी लेते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आपकी कृपा है। मैं तीर्थ पुरोहित सिंगेरपुर धाम पंडित केदारनाथ तिवारी। कितना पुराना आश्रम होगा ये जगह जो है? ये बड़ा पुराना है जी। अरे मतलब कि है तो आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो जी यहाँ बैठ रहे हैं करीब 30-40 साल से। 30-40 साल? हाँ। उससे पहले हमारे पिताजी बैठते थे जी। यही परंपरा, यही तीर्थ पुरोहित वाला काम करते चले आ रहे हैं जी। हाँ, निषाद राज और रामचंद्र जी का कुछ उनके विषय में बताइए। हाँ, राजा निषाद राज जी, जब प्रभु आते हैं अयोध्या से, उतरते हैं जी रथ से जी, उतर पड़ते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव छरि देखी। गंगा जी को देख करके उतर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। कीन्ह दंडवत हर्ष विषेखी, कही कही के कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। अनुजहि लक्ष्मण जी, सचिव जी, उनके जो सचिव जी साथ में आए थे, अनुजहि सचिव ही प्रिय ही दिखाई। सीता जी को दर्शन कराते हैं राम जी और स्नान बनाते हैं सर। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। स्नान बनाते हैं राम जी। इसके पश्चात राजा निषाद, यहाँ का गुहराज निषाद समाचार पाता है कि प्रभु आए हुए हैं। यहाँ की राजा निषाद गुहराज, उसका नाम गुहराज निषाद। उनका जनपद यही है, यही गृह जनपद है जी। हाँ, गृह जनपद राजा निषाद का। वो जब समाचार पाते हैं कि राम जी आए हुए हैं, स्नान बना रहे हैं, तो आते हैं सर। आते हैं, आतिथ्य उनका करते हैं, स्वागत करते हैं राम जी का और आग्रह करते हैं कि चलिए हमारे महल में निवास करिए, क्योंकि उनको वन का राज्य मिला हुआ था। महल कहाँ? ये सामने टीला जो दिख रहा है राजा निषाद का ही टीला है सर, दिख रहा है जी। वो राजा निषाद का टीला है। इसमें उत्खनन कार्य भी हुआ है। कितना पुराना ये? कम से कम 2500 वर्ष पुराना जी ये टीला है। इसी में उत्खनन कार्य हुआ है। इंदिरा जी के कार्यकाल में यहाँ खुदाई हुई थी सर। हाँ, कुछ तो मिला? राजा कुषाण के समय की इसमें सामग्री मिली हुई है। पुरातत्व वालों ने खुदाई किया था, तो इसमें 300 मीटर का लंबाई का तालाब मिला है जी। हाँ जी, तालाब भी है, अभी भी है, आप देख सकते हैं। उधर स्मारक बना हुआ है। तो इंदिरा जी खुद देखने आई थी जी। 300 मीटर लंबा, एशिया में इस तरह का लंबा तालाब। जो निषाद राज जी थे, उनके परिवार में भी कोई है? हाँ, अभी राजा राम के निषाद के परिवार में अमृतलाल हैं, समझा है। 2 घर थे, तो आज भी वो लोग मौजूद हैं। साइड में उनका ये मंदिर भी बना हुआ है राजा निषाद का। राजा तो निषाद मानस के अंदर 3 ही वाटिकाओं का जिक्र हुआ है। निषाद वाटिका और पुष्प वाटिका, जहाँ पर कि राम और सीता जी का प्रथम मिलन हुआ था, और लंका में है अशोक वाटिका जी। तो बड़ी महत्वपूर्ण वाटिकाएं हैं। यहाँ भी वाटिका थी? यहाँ भी वाटिका थी, राजा निषाद की वाटिका। राजा निषाद जी वो कहाँ पे है? बस यहाँ से 2 किलोमीटर आगे रामचौरा घाट है। रामचौरा घाट। तो अपना महल, जब महल में नहीं रहे प्रभु, तो विचार करता है कि कहाँ इनको हम ठहराएं। वाटिका में ले जाता है, वहीं निवास करा देता है राम जी को। यहाँ पे एक बात और है, यहाँ के जो श्रद्धालु आना चाहते हैं दूर दूर से, उनके लिए क्या बताइए? तो जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ आतिथ्य गृह बना हुआ है जी। पर्यटन भवन की सुविधा दी गई है। तो आतिथ्य होता है। सिंगी ऋषि का मंदिर ये पीछे है जी। ये सामने जो दिख रहा है, ये सिंगी ऋषि का मंदिर है। ये राम जी के यानी बहन बहनोई रिश्ते में लगते हैं। सिंगी ऋषि महाराज और शांता माई, ये उनके बहन बहनोई रिश्ते में। राम जी पूज्य हैं तो उनके पूज्य विराजमान है। तो इस तरह बहुत अच्छी जानकारी दी आप, बहुत अच्छा लगा। और आगे चल के देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वही घाट है जहाँ से श्री रामचंद्र जी गंगा जी पार किए थे। निषाद राज के सहयोग से इसी घाट से श्री रामचंद्र जी गंगा जी को क्रॉस किए थे। देख सकते हैं ये है सिंगेरपुर का गंगा जी का घाट है, और ये बगल में नए पुल का निर्माण हो रहा है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये महर्षि ऋषि जी का आश्रम है। और जो दूर आपको एक टीला दिख रहा है, ये निषाद राज का किला था। आपको दूर से नजर आ रहा होगा, यही था निषाद राज जी का किला, जो यहाँ के राजा थे। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु राम पंडा तीर्थ पुरोहित सिंगेरपुर धाम। कब से यहाँ पे इस आश्रम को कब से जानते हैं आप? हम तो बहुत कई पीढ़ियां बीत गई सरकार। मेरा जन्म ही यही हुआ। मेरे
बाबा पिता हम लोग यहीं से जन्म हुए हैं, श्रृंगेरपुर धाम ही से। इस धाम के लिए कुछ विशेषताएं बताइए। इस धाम की। विशेषताएं यहाँ पर तपोभूमि है, महासिंगी ऋषि आश्रम है, उनकी पत्नी शांता देवी है। यहीं से राजा चक्रवर्ती नरेश दशरथ के जो है सिंगी ऋषि महाराज अयोध्या में जाकर के पुत्र कामना यज्ञ रचाए। यज्ञ में जो हव प्रसादी खीर निकली वो तीनों रानियों के वितरण हुए तो भगवान को जन्म हुए। यहीं से गुहराज केवट ने प्रभु के चरणों को धो करके यहीं से पार उतारा है। यहीं से प्रभु के कर्म पग यात्रा यहीं से प्रारंभ हुआ है। गाँव है ये, गांव किस नाम से है? गांव बड़ा जी मौजा जी मौजा 22 पूर्वा से ज्यादा ही पड़ेगा साहब। 22 पूर्वा का। हाँ 22 पूर्वा ज्यादा पड़ेगा सरकार, इसमें जो लगा हुआ। निषाद राज का घर मतलब के घर के लोग कितने लोग होंगे यहाँ पे? अब बताए साहब 2-3 ही के वंशज हैं। अब इतने में तो 40-50 घर 40-50 आदमी तो हो गई है एक घर में। हाँ तो यहाँ के सिंगेरपुर के लिए ऐसे कुछ विशेषताएं बताएं जो दूर से आना चाहते हैं, वो कैसे आए, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? अब यहाँ पर साहब सुविधाएं तो अब तो सरकार जो है थोड़ा अयोध्या से यहाँ सिंगेरपुर के लिए रोड बेच के साधन कर दिए हैं। अब जैसे साहब इधर से आते हैं फैजाबाद के तरफ से या लखनऊ इलाहाबाद मार्ग से तो भगवतीपुर चौराहा शहर घूम उतरते हैं। तो कायाकल्प बदल रहा है ना? अरे बहुत ज्यादा सर, यहाँ पर बहुत डेवलप हो रहा है। योगी और मोदी के दिन हुए बहुत यहाँ कायाकल्प बदल रहा है, बहुत ज्यादा उन्नत हुई सरकार। यहाँ पर जो है सब घाट पक्का हो गया। यहाँ पर जो है अच्छा पहले नहीं बना था ये? ना सर पहले नहीं, हम लोग की बात है सर। बड़ा यहाँ का विकासशील हो रहा है सरकार। कितने साल हुआ ये पक्का घाट जो? अब इसको ज्यादा साहब हमारे ख्याल में 20 साल का बड़ा मेला आ रहा है। हाँ इसी में नवंबर कार्यक्रम कहाँ होता है यहाँ पर? कार्यक्रम देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए ये साफ सफाई और व्यवस्था है यहाँ पे किस तरह से ऐसी चौकियाँ लगा दी गई घाट में। और उसके बाद देखिए आप लोग बैठते हैं चाचा जी, हेलो महाराज जी, यहाँ कल आप बताइए आप लोग बैठते हैं तो अपने चौकी के आगे पीछे सफाई करते हैं? करते हैं पर डे। कहाँ सफाई है आप? अरे अभी सुबह करे यहाँ फिर आई जनता फिर गंदगी कर दी ये तो हम क्या करें, शाम को फिर करेंगे। आप लोग की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। क्या हम करें, सुबह आता हूँ पहले सफाई करके जब बैठता हूँ यहाँ। ये देखिए महाराज जी बैठे हैं, जनता यहाँ भी बाकायदे दिखा दीजिए। देख सकते हैं सिंगेरपुर में जो नए पुल का निर्माण किया जा रहा है गंगा जी पे, ये जस्ट बगल में है श्रृंगी ऋषि की मंदिर है, ये इसी के जस्ट बगल में थोड़ी दूर से जा रहा है ये पुल। ये देख सकते हैं ये गंगा जी का पूरा क्षेत्र है। बहुत प्यारा जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से जरूर है। ये श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर है। और उधर जो दिख रहा है सामने बहुत बड़ा टीला, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुनः बताना चाहता हूँ आपको। ये टीला जो है निषाद राजगृह का है, देख सकते हैं, और दूर से ही झलक रहा है। ये एक मूर्ति है जो निषाद राज और श्री रामचंद्र जी का मिलन है की मूर्ति है। बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। ये देखिए इसी जगह से श्री रामचंद्र जी निषाद राज के सहयोग से गंगा जी को पार किए थे।